अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के टॉपिक में हम अल्डोल रिएक्शंस की सिंथेटिक एप्लीकेशंस देखेंगे, जैसे कि इंसेक्ट रिपेलेंट, नेचुरल प्रोडक्ट्स, फ्रेगरेंसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हायर अल्कोहल्स। इन सब की सिंथेसिस में हम अल्डोल रिएक्शंस को जो हैं वो अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम ऐसा कंपोनेंट देखते हैं जो कि है एक्रोलीन। ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होने वाला बेसिक कंपोनेंट है और इसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय मिक्स्ड अल्डोल रिएक्शन से। अब वो मिक्स्ड अल्डोल रिएक्शन हम किन के दरमियान करवाते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के और एसिटाल्डिहाइड के दरमियान। अब हम फॉर्मेशन देखते हैं एक्रोलीन की बाय अल्डोल रिएक्शन। इसमें क्या होगा? मिक्स्ड अल्डोल रिएक्शन होगी और किन के दरमियान? फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। ये आ गया फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अब जो हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे वो है सोडियम सिलिकेट एट 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हम इतना प्रोवाइड करेंगे। अब इनमें हमने अल्डोल रिएक्शन करवाना है। अल्डोल रिएक्शन में हमारे पास जब बेस जो है वो यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन लेगी, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से हमारे पास इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन देगा। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ जो कार्बन है, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच हैं वो हमारे पास कहलाएंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। यहाँ पे कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो जब बेस रिएक्ट करेगी तो ये यहाँ से जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन वो लेगी और हमारे पास इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो इनोलेट आयन है ये फर्दर रिएक्ट करेगा इसके साथ। यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो एक्ट करेगा एज एन आवर एडिटिव साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा CH2, ये हो गया और साथ इसके O नेगेटिव है। इसने अटैक किया है इस पे, इसने अटैक किया है इस पे। अब ये जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास बेस बनी है ये मीडियम में से प्रोटॉन लेगी अब रिमूवल होगी वाटर की। ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है और ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और अल्फ़ा कार्बन में से हाइड्रोजन। तो इस तरह वाटर रिमूव होगा और डबल बॉन्ड CH। ये है हमारे पास एक्रोलीन।
प्रोपानल। अब हमने एक्रोलीन को सिंथेसाइज करवाया है। अब अल्डोल रिएक्शंस की जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास आ जाती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स के लिए। फॉर एग्जांपल शुगर फ्रुक्टोज हैं, और फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लियर ऑफ रिंग्स मीन्स के साइक्लाइजेशन के लिए भी हम जो हैं वो अल्डोल रिएक्शंस को यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास अल्डोल रिएक्शंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं अल्डोल रिएक्शंस की जो एप्लीकेशन वर्सेटाइल इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हमारे पास एप्लीकेशंस में इतनी वर्सेटैलिटी है। अब हम बात करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट। अब इंसेक्ट रिपेलेंट की सिंथेसिस के लिए हम अल्डोल रिएक्शंस को किस तरह अप्लाई करवाएंगे। इंसेक्ट रिपेलेंट के लिए हम जो रिएक्टेंट लेंगे वो हमारे पास होगा ब्यूटारएल्डिहाइड। जब इस पे बेस का अटैक करवाएंगे ये हमारे पास होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन। बेस का अटैक करवाएंगे तो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो रिमूव होगा और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो है वो फर्दर रिएक्ट करेगा इसके साथ। एडिटिव साइड ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप पे आएगी, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। अब यहाँ से बॉन्ड इसके साथ फॉर्म होगा। CH3 अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ऑक्सीएनॉइन है ये मीडियम में से प्रोटॉन लेगा। इसके बाद हम लोग कैटालिस्ट यूज़ करेंगे निकल। अब जो हमने कैटालिस्ट यूज़ किया है वो क्या करेगा,
यहीं पे देख लेते हैं कि ये जो उन्होंने निकल कैटालिस्ट यूज़ किया है वो हमारे पास इस डबल बॉन्ड को जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। वो किस तरह के, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसके अलावा जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे ऐड होगा।